8 अगस्त। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 31 से 34। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्याएं 13 से 23। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमारे दैनिक जीवन में हम कई बार स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? पवित्र बाइबल हमें बताता है कि हम परमपिता ईश्वर की संतान हैं। वह हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानें, एक दूसरे या पड़ोसी से समान रूप से प्यार करें और प्रभु द्वारा निर्धारित जीवन जिए। शायद यही कारण है कि यीशु ने भी अपने शिष्यों से पूछा कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। कई तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन प्रेरित पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यही तथ्य हमारे जीवन को, मुक्तिदाता को, सानिध्य को परिलक्षित करता है। आइए हम प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। मनन चिंतन।
हमारे दैनिक जीवन में हम कई बार स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? पवित्र बाइबल हमें बताता है कि हम परमपिता ईश्वर की संतान हैं। वह हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानें, एक दूसरे या पड़ोसी से समान रूप से प्यार करें और प्रभु द्वारा निर्धारित जीवन जिए। शायद यही कारण है कि यीशु ने भी अपने शिष्यों से पूछा कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। कई तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन प्रेरित पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यही तथ्य हमारे जीवन को, मुक्तिदाता को, सानिध्य को परिलक्षित करता है। आइए हम प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं।